हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा था? कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस, डिफरेंस वगैरह समझ लिए थे, थ्योरी पूरी हो गई थी। आज हमें बात करनी है किसकी? उसके प्रैक्टिकल की, है ना? कि सर आखिर हम कैश बेसिस पे इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और एक्चुअल बेसिस पे इनकम कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, आज उसको समझना है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं कि सर कैश बेसिस क्यों अलग है और एक्चुअल बेसिस क्यों अलग है। ठीक है जी, क्लियर? तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं हमारी सेल्स दे रखी है, हमें क्या दे रखी है? सेल्स। और बेटा सेल्स कितनी है? कैश। देखो सेल आदमी ऐसा तो है नहीं कैश में बेचेगा सारा सामान, कैश भी बेचेगा उधार भी बेचेगा। तो कैश में मैंने बेचा मान लो 2 लाख रुपए का सामान, और क्रेडिट में हमने कितने का बेचा है? अरे नहीं, 3 लाख का। इतना बड़ा बिजनेस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? 10 लाख का नहीं, हमने कितने का बेचा? सिर्फ 3 लाख का। ठीक है जी। हमने परचेजेस भी करी हैं जी। हाँ सर, परचेज भी करी होंगी। तो बेटा परचेज भी हमने कैसे करी? कैश में और क्रेडिट में, कैश में और क्रेडिट में। ठीक है ना? तो हमने यहां पे करी 50,000 की, इसको 1 लाख कर लेते हैं, 50,000 में काम नहीं चलेगा। 1 लाख, और यहां पे हमने कितने की करी है? 2 लाख की मान लेते हैं। क्लियर है जी? आराम से समझेंगे बेटा। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम जो आई है हमारे पास इस साल, वो आई है मान लेते हैं 1 लाख रुपया। देखो लाखों में बात करते हैं हम, हजारों में बात करने वाले नहीं है। ठीक है ना? अब यहां पे एक बात समझना, इंटरेस्ट रिसीव कितने का हुआ है? 1 लाख का। इस साल जो मिला है वो 1 लाख मिला है। बस इसमें एक एडिशनल चीज क्या मिल रही है आपको? ब्रैकेट में लिखा है ₹20,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। बेटा इसमें 20,000 रुपए ऐसे हैं जो किसके हैं? अगले साल के लिए हैं, यानी कि ये क्या है? एडवांस। क्लियर है ना? ठीक है। और एक लास्ट चीज और ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी। ठीक है जी। और सैलरी कितनी है हमारी? 80,000 रुपए की है। कितने की है? 80,000। और बेटा यहां पे लिखा है सैलरी ऑफ ₹20,000 वर स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि बकाया। ठीक है ना? अभी भी हमारी 20,000 रुपए की सैलरी ऐसी है जो हमें अभी पे करनी बाकी है। कब पे करेंगे? जब पैसा आएगा तब पे कर देंगे। इस साल तो नहीं करने वाले, अगले साल करेंगे। ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको ये क्यों लिखवाया? मेरा इसको लिखवाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कैश बेसिस से इनकम क्या आएगी और एक्चुअल बेसिस से हमारी नेट इनकम क्या आएगी, ये समझना है। क्लियर है जी? इतनी चीज क्लियर है तो आराम से समझते हैं। अच्छा कैश बेसिस क्या था सर, एक बार बता दो फिर से बता देता हूं। बेटा कैश बेसिस कहता है इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा आएगा और खर्चा तब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा जाएगा। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल बेसिस क्या कहता है? जो जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे, जो जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे, जो जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आए ना आए, जाए ना जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो सर कैश बेसिस और इधर क्या है? एक्चुअल बेसिस। हम दोनों के हिसाब से क्या करेंगे? इनकम निकालेंगे। ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझो बेटा। सबसे पहले आपको क्या दे रखी है? सेल। कौन सी दे रखी है? कैश और क्रेडिट दोनों दे रखी है। कैश भी दे रखी है, क्रेडिट भी दे रखी है। ठीक है ना? कैश बेसिस के हिसाब से सेल हमारी क्या? इनकम है, खर्चा है? सेल हमारी खर्चा है, इनकम है? सेल तो हमारी इनकम है। सामान बेचना हमारी इनकम है जी, सामान खरीदना हमारा खर्चा है। ठीक है ना? सेल हमारी इनकम है। ठीक है। बट बेटा हमारी इनकम कितनी इस साल की? कैश बेसिस के हिसाब से 2 लाख, लेकिन एक्चुअल के हिसाब से 5 लाख। एक्चुअल बेसिस दोनों को रिकॉर्ड करता है ना, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है एक्चुअल बेसिस में, है ना? तो हम यही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे? सेल। तो बेटा इसके हिसाब से सेल कितनी है? सिर्फ 2 लाख, क्योंकि यहां पे तो जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। तो आया कितना है? सिर्फ 2 लाख। तो इसके हिसाब से इनकम कितनी? 2 लाख। लेकिन जी इसके हिसाब से कितनी है? इसके हिसाब से जी पूरी 5 लाख, क्योंकि इसको मतलब नहीं है पैसा आया नहीं आया, इसका मतलब यह है कि भैया हमने सामान बेचा कितने का।
चाहे कैश में बेचा हो या क्रेडिट में, सामान बिका है ना भाई, तो हमारी इनकम है। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? दिखाऊंगा तुझे, रुक अभी आ जाओ आगे। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है? परचेज। ठीक है ना बेटा, परचेज तो हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो देखो अगर हम इनकम की बात करें तो पहले इनकम इनकम लिख लें। अब जैसे यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीव, यानी कि पैसा आया है, तो ये भी क्या है? हमारी इनकम है। तो इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, फिर टोटल कर लेंगे, फिर खर्चे लिखेंगे, फिर माइनस करके नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। तो लो जी, इंटरेस्ट बेटा कितना आया है? बहुत नहीं, 1 लाख। कह रहे बहुत आया है। इंटरेस्ट कितना आया है? 1 लाख का, है ना जी। तो बेटा जितना आया कैश बेसिस के हिसाब से इनकम उतनी जितना आया, तो कैश बेसिस से इनकम कितनी? 1 लाख। लेकिन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी? जो इस साल का है वो इनकम। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से जो इस साल का है वो इनकम। तो मेरे को टोटल मिला कितना? 1 लाख रुपया मिला। कितना? 1 लाख। उसमें 20,000 कब का है? अगले साल का। तो भाई इस साल का कितना है? इस बार का कितना है? समझ में आई बात? जो जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड होगा। पक्की बात है ना? ठीक है ना। तो बेटा हमारा देखो 1 लाख रुपए का है, इनकम कितनी? 1 लाख की। 20,000 अगले साल का है, तो इस साल का कितना? 80,000। तो बेटा यहां पे कितना लिखेंगे? 80,000। क्लियर? एक्रूअल बेसिस में इनकम होगी ना बेटा। 20,000 अब मेरे लिए क्या बन गया? 20,000 क्या बन गई? मेरी लायबिलिटी बन गई। एडवांस में इनकम मिलना मेरी लायबिलिटी है, तो क्या बन गई? ये लायबिलिटी। वो बाद की चीज है, वो छोड़ो, अभी मेरे को समझना है इनकम कितनी है। क्लियर है? तो जी टोटल इनकम बताओ पहले। तो देखो टोटल इनकम कैश बेसिस से कितनी है? सिर्फ 3 लाख। और इसके हिसाब से कितनी है? 5,80,000। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? अब बस खर्चे और देख लेते हैं जी एक बार। समझ आ रहा है ना? देखो हम कैश बेसिस में जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूअल बेसिस में जब हमारे पास पैसा आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब है किससे? जो जिस साल का है उस साल का होना, रिकॉर्ड करना आपको बनता है बस। क्लियर? इनकम होगी। खर्चे देखो जरा, परचेज दे रखी है ऐसे ही, तो कैश परचेज यहां पे आ जाएगी। इसके हिसाब से परचेज कितने की है? सिर्फ 1 लाख की। हाँ है ना? जितने कैश में खरीदे बस वो, उसके लिए कितनी है? 2 लाख 3 लाख। समझ में आई बात? बेटा इसके हिसाब से परचेज कितने की? सर इसके हिसाब से तो ये भी परचेज और ये भी परचेज है। जो सामान हमने खरीदा वो हमारी परचेज है, चाहे पैसा आए जाए ना जाए, भाड़ में जाए। समझ में आई बात? तो 3 लाख रुपए हमारी परचेज बन गई, बात खत्म। ठीक है जी। अब बस खर्चे और देख लो। सैलरी 80,000 रुपए सैलरी है। सैलरी ऑफ 20,000 वर स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना? ये यहां पे लिख देता हूं सैलरी पेड, मैंने ये बोलना भूल गया। सैलरी पेड कितनी है? 80,000। हमने इस बार पे कितनी करी है? 80। पे कितनी करी है? 80। तो बेटा यहां पे खर्चा कितना? कैश बेसिस के हिसाब से 80, हाँ है ना? लेकिन एक्रूअल के हिसाब से समझो अब जरा, मैंने पे कितनी करी? 80, लेकिन 20 अभी पे करनी बाकी है। 20 अभी पे करनी बाकी है। इनकम कब की है? खर्चा कब का है? इस साल का ना। रिकॉर्ड कब करोगे? इस साल। तो वो भी इस साल का खर्चा है और ये 80 तो है ही है। तो टोटल खर्चा इस साल का एक्रूअल बेसिस के हिसाब से 1 लाख। समझ में आई बात? एक्रूअल बेसिस के हिसाब से टोटल खर्चा कितना हो गया? 1 लाख का। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? तो बेटा इसके हिसाब से 1 लाख। ओके सर। तो बेटा टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा? इसका हो जाएगा 1,80,000 और बेटा इसका हो जाएगा 3 और 1 4 लाख। समझ में आ गई जी यहां तक की कहानी? कोई दिक्कत? बस अब बता दो नेट इनकम। तो नेट इनकम हमारी जरा ध्यान से देखो, इसको मैं मान लेता हूं ए है और इसको बी है। आराम से समझो बेटा। 3 लाख में से 1,80 खर्च, इनकम में से खर्चे को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारी क्या आ जाएगी? नेट इनकम। ठीक है ना? तो 3 लाख माइनस 1,80 कितना आ जाएगा? बेटा इनकम में से खर्चे माइनस करोगे तभी तो नेट प्रॉफिट पता चलेगा। समझ रहे हो? नहीं कह रहा प्लस कर दो, खर्चों को और इनकम को प्लस करके कह रहा है, बताओ आंसर कैसे आ जाएगा? हाँ माइनस, आराम से आराम से 3 लाख माइनस 1,80 कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो 1 लाख
20,000। और बेटा इसके हिसाब से 5,80,000 माइनस 4 लाख, ठीक है नहीं, तो 1,80,000। समझ में आ गई जी यहां तक की कहानी। तो बेटा देखो, एक्चुअल बेसिस के हिसाब से हमारी इनकम कितनी, 180 नेट इनकम, और कैश बेसिस के हिसाब से कितनी, 120, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों में ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करो तो ट्रू एंड फेयर व्यू यही दे रहा है, क्योंकि यहां पे आपकी सारी चीजें हैं। भाई अगर हम उधार में सामान बेचते हैं इसका मतलब ये थोड़ी उसमें प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट तो उसमें भी कमाते हैं हम, समझ रहे हो नहीं। अगर कोई सामान कोई व्यक्ति किसी को उधार में बेचता है ना तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वो, समझ रहे हो। अगर कोई सिंपल सी बात है, मेरे आप 2 कस्टमर हो मान लो, ये आते हैं कैश में सामान लेते हैं, कैश देते हैं, कैश में सामान लेते हैं, तो मैं उतने का देता हूँ, ठीक है। ये आता है मुझे पता है इसके, अरे ये तो उधार करके जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 10 की चीज़ पहले कितने की बताऊँगा, 12 की बताऊँगा, क्या ठीक है भैया ले लेना। अरे लूट नहीं रहा तेरे को, है कह रहा मैं इज्जत लूट रहे हो अरे बेटा लूट नहीं रहा, मैं तो एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो दुकान वाले करते हैं आपके साथ, है ना। अरे भाई समझो, है जी। हाँ अरे अगर कोई एमआरपी पे चीज है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब दालचीनी पे कहाँ प्राइस देखोगे बताओ ना। अगर आप कोई सामान लूज में ले कहाँ पे प्राइस देखोगे, तो वही कह रहा हूँ। किसी चीज में आजकल क्या करते हैं, डिस्काउंट दे दिया, जो अपने वाले होते हैं उनको, मान लो चीनी का रेट पता है उसे, वो पूछ के आया 42 रुपये बाहर, उसको कहा 40 के तेल लिए, लेकिन बाकी चीजों में बढ़ा दिया। तो ये तो खैर देखो बिजनेस वाले का तरीका है। ये समझ में आया, पहले बताओ क्लियर है। तो बेटा इसी के बेस पे इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, हो जाएंगे ना। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हो गया खत्म। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, इसका थ्योरी पोर्शन किया था, आज की वीडियो में क्या किया हमने, इसका प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी, ओके धन्यवाद।